मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। ओम समुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकश्गणकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापठे क्षुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य तस्य न जायते। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ। प्रशासन के द्वारा सहायता करना। अभी शुरुआत को तो हम मंच के माध्यम से बड़ी सरलता से कह देते हैं, क्षमा चाहूंगा, वैसे पूरा परिचय अपना दीजिएगा और आज यहाँ पर हिंदी संस्थान में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी दी मेरे चैनल के माध्यम से। मैं रविकांत विश्वकर्मा, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत का जिलाध्यक्ष लखनऊ हूँ और इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और इस कार्यक्रम को लेकर सभी दूर दूर से आए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आए हुए हैं और कुछ पुलिस विभाग के अधिकारी भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद इन लोगों का सम्मान किया जाएगा। और इस संगठन में सर बहुत लोग जुड़े हुए हैं। संगठन कब से कितने टाइम से चल रहा है? यह संगठन कई वर्षों से चल रहा है और इस संगठन से हम ही खुद ही 5 साल से जिलाध्यक्ष लखनऊ हैं और प्रॉपर बन और इसके राष्ट्रीय सचिव हमारे ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं। वो हम लोगों के सहयोग से और हम लोग उनका सहयोग लेते हैं। कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसको हम लोग फ़ोन के द्वारा उसके माध्यम से उसको समझाते हैं, सुलझाते हैं और थानों पे पहुंच करके उसको उस समस्या को हल निराकरण कराते हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आ रहा है? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं एडीजी आर के सोड़कार जी हैं। अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं लेकिन अभी आ जाएंगे। मैडम अपना पूरा परिचय दीजिए और आप किस पद पे हैं और क्या है कार्यक्रम? मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। मैंने अभी हाल ही में यहाँ पे इसको ज्वाइन किया है और इस संगठन में जुड़ने का क्या कारण था, क्या आपको अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर मतलब नॉर्मल जो हमारे इंसान होते हैं उनको जो है मैं मदद कर सकूँ, जो लोगों की जितनी ज़्यादा मदद कर सकूँ इसके थ्रू। तो मैं इसी भाव से मैंने इसको ज्वाइन किया क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। उसके साथ ही साथ मैंने इसलिए इसमें यहाँ ज्वाइन किया कि मैं साथ ही साथ लोगों से रूबरू हो सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ और जो लोगों तक की बातें नहीं पहुँच पाती हैं बड़े लेवल तक की आम आदमियों की, वो बातें भी मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे उनका जो है भला हो सके। माल्यार्पण कर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान और अंग वस्त्र श्रीमान जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे विश्वकर्मा जी और हमारी चारों मैडम चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत की शोभा आएगी मंच पर आकर माल्यार्पण कर। ओर से आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं, तो किस दृष्टि से देखते हैं मानवाधिकार को? देखिए, वर्ष 1948 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को नई पहचान दी गई है और 1947 में भारत भी आज़ाद हो गया था। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने बहुत प्रावधान किए हैं। उसी क्रम में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरी विश्व का, पूरी भूमंडल का एक मानवाधिकार को पहचान देने का एक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि मानव को मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी की अधिकारों की रक्षा करता है तो एक आदमी का अधिकार दूसरे आदमी का कर्तव्य होता है। तो उस भावना को सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि एक आदमी जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो दूसरे के जो अधिकार है वो प्रभावित ना हो, नेगेटिवली प्रभावित ना हो। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके अपने समाज को, अपने देश को, अपने पूरी मानव जाति को आगे बढ़ाएं। उस दिशा में सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस दिशा में प्रेरणा देने का ये महत्वपूर्ण दिन है। और जो मानवाधिकारों के बारे में लोग भ्रांतियाँ फैला देते हैं,
मानवाधिकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, आदमी को मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो उसको भी समझाने का दिन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसकी अवेयरनेस के लिए लगातार प्रयास होते रहें। हम भारत में संविधान दिवस भी मनाते हैं, जिसमें संविधान के जो हमारे मूल आदर्श हैं स्वतंत्र मीडिया से चूँकि राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत कई वर्षों से मानवाधिकार दिवस का कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें कुल 30 प्रकार के मानवाधिकार रखे गए। मानव की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, डिग्निटी और सम्मानपूर्ण तरीके से सभी मानवों का फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है। 1948 के पश्चात में भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई, इसमें कुल 7 अधिकार रखे गए, फंडामेंटल राइट्स, और इन अधिकारों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तैयार किया गया। और उस आयोग के द्वारा ज़मीनी स्तर पर भी अभी मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है, और जो मानवाधिकार आयोग के जो सहयोगी संगठन हैं, जैसे कि अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है, ये ज़मीनी स्तर पर भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार सुरक्षा दिलाए जाने का, जन जागरूकता दिलाए जाने का, सहयोग दिलाए जाने का पूरे भारत में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन काम कर रहा है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक तो हैंड टू हैंड काम करता है, क्योंकि हमारा काम है ह्यूमन राइट्स के प्रिजर्वेशन करना, उनकी सुरक्षा करना, कि किसी का हो रहा है। लेकिन उस कार्यक्रम में जो हम प्रोसेस है, उसमें मीडिया का बहुत रोल होता है, क्योंकि मीडिया ही हमारा माध्यम है जो कि हम जिससे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी हमारा सपोर्ट करते हैं, तभी हम लोग इस काम में सक्सेसफुल होते हैं और बहुत तरह से लेवल पर काम करते हैं। और कोई खास संदेश यही है कि ह्यूमन राइट्स का हमारा कंजर्वेशन का राइट्स है, काम करते हैं, और हम साथ में विमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान देते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि जिन आदरणीय त्रिवेदी जी का